Hey guys, this is Rahul. Today is 16th April 2020. Welcome to our Current Affairs Top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTAT, JTAT, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इनमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप हमारे इस वीडियो के इन तक बने रहिए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और एनआईसी द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है। एंड द राइट आंसर इज कॉलिब कैट। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने संयुक्त रूप से कॉलिब कैट नामक एक सहयोगी सॉफ्टवेयर प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली ने 2D से 3D उत्पाद डिजाइन के लिए एक व्यापक इंजीनियरिंग समाधान प्रदान किया है। यह सॉफ्टवेयर का उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के छात्रों को 3D डिजाइन, मॉडल, प्रिंटिंग बनाने में सक्षम बनाना है। अगर बात करें अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में, तो एक नीति आयोग के द्वारा फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है जिसका मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट के बीच में इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिकल व्यू को डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी कॉल सेंटर शुरू किया है जिसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए मुक्त परिवहन सुनिश्चित करना है। एंड द राइट आंसर इज केंद्रीय कृषि मंत्रालय। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कृषि वस्तुओं के मुक्त इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन को सक्षम करने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की है। इसे ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर के नाम दिया गया है। यह सब्जियों और फलों के साथ साथ सीड्स, कीटनाशक, फर्टिलाइजर जैसे कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए कोऑर्डिनेट करता है। यदि परिवहन में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कॉल सेंटर इस राज्य सरकार के अधिकारियों को ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियर बाय स्पॉट किस तकनीकी फर्म की एक पहल है जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी देती है। एंड द राइट आंसर इज गूगल। गूगल ने हाल ही में अपने प्रमुख ऐप गूगल पे के तहत एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम नियर बाय स्पॉट दिया गया है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानीय स्टोर का पता लगाने और लॉकडाउन के बीच खुले होने पर जांचने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा बेंगलुरु में स्टार्ट की गई है और इसे जल्द ही देश के अन्य शहरों में भी विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन भारत के किस उद्योग निकाय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। एंड द राइट आंसर इज CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी और गैर लाभकारी उद्योग संघ है। इसने हाल ही में एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन CII स्ट्रैटेजी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एसोसिएशन ने सुझाव दिए हैं कि प्रतिबंधों को समाप्ति की घोषणा करने से पहले सरकार को पर्याप्त नोटिस देना आवश्यक होगा। इसने लॉकडाउन को क्रमवार स्टेप बाय स्टेप उठाने की सिफारिश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड को भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है। इन द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सहायक कंपनी GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड को भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और संचालन के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। भोगापुरम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे 40 ईयर्स के लिए इंटरनेशनल हवाई अड्डा के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए लीज पे दिया गया है। GMR एयरपोर्ट्स ने पहले दिल्ली, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण भी कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड 1936। इस पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। इंडेंजर्ड स्पेसीज बंगाल टाइगर, इस पार्क में जो इंडेंजर्ड स्पेसीज के रूप में चिन्हित की गई है वो है बंगाल टाइगर। तो आपको ध्यान देना है इस पार्क में बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं बहुत से स्पेसीज के साथ साथ में। इंडेंजर्ड स्पेसीज की बात करें तो ये ऐसे प्राणी होते हैं जिसका प्रजाति विलुप्त के कगार पर पहुंच जाती है। उसे बचाव करने के लिए, उसे रख रखाव करने के लिए इंडेंजर्ड स्पेसीज के रूप में चिन्हित किया जाता है। नाउ द पार्क वाज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तो टाइगर की जनसंख्या पूरे विश्व में बहुत कम है और इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर इन्हें ठीक ढंग से अगर रखरखाव ना किया जाए तो इनकी प्रजाति पूरी दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ऐसे टाइगर्स को देख रखाव के लिए, ग्रोथ के लिए
इस प्रोग्राम का लॉन्च किया गया था। एंड द क्वेश्चन इज हेयर दिस पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो आपका इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड ऑल ऑफ यू।